आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का रावलपिंडी में पहला टाकरा, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड आमने सामने। बांग्लादेश की बैटिंग जारी, टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की फील्डिंग। बांग्लादेश को अपने पहले मैच में भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने अपने इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान को हराया था। अजरबैजान के सदर के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बाकू की तर्ज पर इस्लामाबाद को भी खूबसूरत शहर बनाएंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ सतह पर ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। बाहमी मफाद के मुश्तरका मंसूबों से दोनों मुल्कों के अवाम मुस्तफीद हों। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजरबैजान के सदर ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी को फरोग दे रहे हैं। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान याददाश्तों और मुआहिदों की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अजरबैजान के सदर तकरीब में शरीक। दोनों मुल्कों के दरमियान LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क मुआहिदे में तरमीमी मुआहिदा। स्टेट ऑयल कंपनी अजरबैजान और FW मंसूबे की मुफाहमती याददाश्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अजरबैजान के सदारती महल में पुरतपाक इस्तकबाल। सदारती महल आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए फंडिंग। IMF का 4 रुकनी वफ्द तकनीकी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। IMF वफ्द विफाक समेत सूबों के साथ मुज़ाकरात करेगा। तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज आज ही होगा। IMF ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट और मौसमियाती तब्दीली की ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए $1.5 अरब मिलने की तवक्को। अजरबैजान और तुर्किया से तिजारती रवाबित बढ़ रहे हैं। भारत से तिजारत का मामला जियोपॉलिटिकल है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF का टेक्निकल मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। आइंदा महीने IMF की दूसरी टीम बेल आउट पैकेज के लिए आएगी। रवां साल PIA निस्कारी के अमल से गुजरेगा। मजीद कहा टैक्स इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, कोई भी इससे बालातर नहीं। क्रिप्टो करेंसी पर खुले जहन से काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता। अदालत दलाल की पाबंद नहीं, आइन के मुताबिक खुद भी फैसला कर सकती है। PTI के वकील ने कहा कोर्ट मार्शल सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए अदालती इख्तियार होता है। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने कहा सिविलियंस की एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात में जुडिशल इस्लाहात पर बात की। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने अपना एजेंडा चीफ जस्टिस के सामने भेजा था, इसमें ह्यूमन राइट्स और जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की थी। मजीद कहा ऑपोजिशन जमातों से हमारी मुशावरत जारी है। ये IMF से $1.5 अरब मांग रहे हैं, जबकि 2 साल में $27 अरब मुल्क से बाहर गए। तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दरख्वास्त पर समाअत। तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार पर मुतालिका दादरसी कमेटी से रुजू किए बगैर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का एतराज़ आयद किया। इस्लामाबाद बार ने 3 ट्रांसफर जजेस के खिलाफ 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन की मुकम्मल हिमायत कर दी। बगैर ज़ाब्ते और नए हल्फ के जजेस ट्रांसफर की मजम्मत। एग्जेक्टिव की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत की भी मजम्मत। इस्लामाबाद बार का सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन सुनकर ट्रांसफर जजेस को वापस भेजने का मुतालबा। रिजवान 11 का एक और फ्लॉप शो। चैंपियन ट्रॉफी मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान का 242 रन का हदफ शर्मा 11 ने आसानी से पूरा कर लिया। कौमी टीम ने 147 डॉट बॉल्स खेलकर सबको हैरान कर दिया। कौमी टीम के टॉप ऑर्डर ने 100 गेंदें ज़ाया की। पावर प्ले में भी शाहीन टिप टिप करते रहे। विराट कोहली की सेंचुरी नाकाबिले शिकस्त रहे।
पाकिस्तान का फास्ट स्क्वाड भी भारतीय टीम को परेशान न कर सका। कमजोर फील्डिंग ने भारत के लिए जीत आसान कर दी। शाहीन शाह ने 8 ओवर्स में 74 रन दिए, नसीम शाह 37, हारिस रऊफ ने 7 ओवर्स में 52 रन दिए। कौमी खिलाड़ियों ने हाथों में आए आसान कैच छोड़ दिए। दुबई की विकेट शाहीनों पर भारी रही। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी ओपनर, मिडल ऑर्डर सब नाकाम। इमामुल हक 10, बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट। सलमान आगा 19, तैयब ताहिर ने 4 रन बनाए। साउद शकील 62, नसीम शाह के 14 रन। शाहीन शाह अबरार 0 पर आउट। हारिस रऊफ ने 8 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान के 77 गेंदों पर 46 रन। मुसलसल 2 नाकामियों के बावजूद पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर नहीं हुआ। सेमीफाइनल तक पहुंचने के रास्ते में अगर मगर का समंदर। पाकिस्तान का मेगा इवेंट में सफर न्यूजीलैंड की शिकस्त से मशरूद। कीवीज अगले दोनों मैच में भारी मार्जिन से हारे तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद भी पाकिस्तान को बांग्लादेश को भारी मार्जिन से हराना होगा। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीता तो पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आज रावलपिंडी में पहला टाकरा। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। मैच दिन 2 बजे शुरू होगा। बांग्लादेश को अपने पहले मैच में भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने अपने इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान को हराया था। इस्लामाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए तमाम एक्सपो का इनेकाद। एक्सपो का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन ने किया। रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हम शख्सियात शरीक हुई। एक्सपो में जुड़वा शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची के इलाके मलीर मेमन घोट में घर में डकैती। 60 डाकुओं के अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार। मुलजिमान ने अहले खाना को 1.5 घंटे तक घर में कैद रखा। जाते हुए तलाई जेवरात, लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान ले गए। फैसलाबाद में पिस्तौल से खेलते हुए अचानक गोली चल गई। 10 साल असद जांबाग। असद दोस्त के हमरा चाचा की हवेली में पड़े पिस्तौल से खेल रहा था। खेल के दौरान गोली चलने से असद मौके पर जान की बाजी हार गया। बारिशें बरसाने वाली मगरबी हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी की पेशगोई। सूबे में आज से शुरू होने वाला बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 26 फरवरी तक जारी रहने की तवक्को। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात के वक्त बादल बरसने की नवीद। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। ट्रंप की जानिब से एलन मस्क को 23 लाख वफाकी मुलाजमीन को निकालने का टास्क। अमरीका में वफाकी मुलाजमीन परेशानी का शिकार। चंद महकमों ने मुलाजमीन को ईमेल का जवाब न देने से रोक दिया। एलन मस्क की जानिब से जारी ईमेल में कहा गया कि जो ईमेल का जवाब नहीं देगा उसे मुलाजमत से फारिग कर दिया जाएगा। वफाकी मुलाजमीन को मुलाजमत से दस्तबरदार होने के लिए मुआवजा दिया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया रूस पर अपने मौक़िफ़ का जायजा ले रही है। अमरीकी सदर के मुशीर माइकल वॉल्स कहते हैं यूक्रेन पॉलिसी तब्दील की जा रही है। इमदाद की तरजीहात पर नजरसानी होगी। यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक वसाइल की फरोख्त से मुतालिक डील भी शामिल है। माइक वॉल्स का कहना है कि अमरीकी शहरी देख सकेंगे यूक्रेन में बड़ी सरमायाकारी से हमें वापस क्या मिला। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस की हालत नाजुक। ऑक्सीजन दी जा रही है। वेटिकन से जारी बयान में कहा गया पॉप फ्रांसिस अब ओहदे से दस्तबरदार नहीं हो रहे। पॉप के मुस्ताफी होने से मुतालिक कयास सराइयाँ बेबुनियाद हैं। पॉप फ्रांसिस को 14 फरवरी को तबीयत की खराबी के बाइस अस्पताल दाखिल कराया गया था। दो 2024 में तालीम के लिए कनाडा आने वाले बेशतर तलबा गायब। 50,000 बैनुल-अक़वामी तलबा ने कनाडा पहुंचने के बाद तालीमी इदारों में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई। गायब होने वाले तलबा में सबसे ज़्यादा भारतीय तलबा शामिल। कनाडा ने गैर मुल्की तलबा के हवाले से हैरानकुन रिपोर्ट जारी कर दी।
बादशिक में 3 रोज़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अंडर 16 फुटबॉल टूर्नामेंट, पिशावर, मालाकंड, मर्दान, कोहाट, बनू और डेरा इस्माइल खान की टीमों की इवेंट में शिरकत। फाइनल में पिशावर ने मालाकंड को शिकस्त देकर टूर्नामेंट जीत लिया। खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गईं। सुरीली आवाज़ की माली गुलकारा नसीम बेगम हम में होती तो 89वीं सालगिरह मना रही होती। नसीम बेगम की खूबसूरत आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है। बहुत सी फिल्मों में आवाज़ का जादू जगाया। उनका गीत राहे हक के शहीदों कौमी नगमे की हैसियत इख्तियार कर गया। और AFA का इंसानी स्मगलर्स के घेरा तंग समंदर के रास्ते शहरियों को लीबिया और मोरितानिया से यूरोप भिजवाने में मुलव्वस 2 स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिमान को फालिया और खारिया से गिरफ्तार किया गया।